वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 से अध्याय 24 तक। अध्याय 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ के समीप बैतफगे आ गए तो ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने की गांव जाओ, वहाँ पहुँचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी ज़रूरत है, वे इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वे विनम्र हैं, वे गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछते थे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, ये गलीलिया के नाज़रेत के नबी ईसा हैं। ईसा ने मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ से सब बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने सराफों की मेज़ें और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया। जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उनके चमत्कार देखे और बालकों को मंदिर में वे नारा लगाते सुना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सुनता तो हूँ। क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा, बालकों और दूध मुँहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है। इतना कहकर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और शहर से निकलकर वे बेथानिया गए और रात को वहीं रहे। सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल ना लगें। और उसी क्षण अंजीर का वे पेड़ सूख गया। यह देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए और बोले, अंजीर का ये पेड़ तुरंत कैसे सूख गया है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो तुम ना केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूँ, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से ये कहो, उठ समुंदर में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा।
जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो ये हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि वह सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दागबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की है? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएँ तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। ये देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके साथ पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी के बाहर निकाल कर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वे हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वे ईसा को नबी मानती थी। अध्याय 22। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवक को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला।
राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदिया के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, ढोंगियो, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। तब उन्होंने 1 दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी ईसा के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने कहा, यदि कोई निसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निसंतान मरकर अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे आदि 7 भाइयों के साथ वही हुआ। सबके साथ वह स्त्री मर गई। अब पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबकी पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वह स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहाँ तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ? वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? वे किसके पुत्र हैं? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? उन्होंने तो लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी को उनसे और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। अध्याय 23।
उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वे करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांध कर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपनी ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, बाज़ारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, बल्कि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम ये भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधो, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की अपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी अपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वे बाहर से भी साफ हो जाए। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इस तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ये गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। सांपों, करेतों के बच्चों, तुम लोग नरक के दंड से कैसे बचोगे? देखो, मैं तुम्हारे पास नबियों, धर्म पंडितों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, कितने को अपने सभागृह में कोड़े लगवाओगे और नगर नगर में सताते रहोगे। जिसने पृथ्वी पर धर्मात्माओं का जितना रक्त बहाया गया, धर्मी हाबिल के रक्त से लेकर बरखियस के पुत्र जकरियस के रक्त तक, जिसे तुम लोगों ने मंदिर गर्व और वेदी के बीच मार डाला था, वे सब तुम्हारे सिर पड़े। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, ये सब इस पीढ़ी के सिर पड़ेगा।
यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को अपने डेनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अब से तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम ये ना कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। अध्याय 24। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए ये कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे। ये सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वाकर घोर यांत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब तो बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वे अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरें, जो खेत में हों वे अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटें। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के प्रारंभ से अब तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ हैं अथवा वे वहाँ हैं, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले से ही सचेत किया है। यदि वे तुम लोगों से कहें, देखो वे निर्जन प्रदेश में हैं, तो वहाँ नहीं जाओगे, अथवा वे यहाँ कोठरी में हैं, तो विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गीद इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए दिखेंगे। वह तुरी की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी।
आकाश और पृथ्वी तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसकी कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 29। आइए हम इस वचन को ग्रहण करें। मिलकर, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, आज हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा तूने सब कुछ को बनाया प्रभु जी। आज इस वचन जो भाई बहनों ने सुना प्रभु, इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु जी। और आपके वचन के अनंत योग्यता से आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन्होंने जो भी मनोरथ रखा, जो भी आशाएं अभिलाषाएं तेरे सामने लेकर आया, वो सब कुछ इस वचन की योग्यता से पूरा हो जाए। मार्कुस 11:24 में आपने कहा, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ जिस वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय यीशु।